बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये कुछ बचे हुए पीसीस थे मेरे पास, उनसे मैंने ये खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार की है। ये रंगजा स्टाइल मैंने दिया है इसको। मेरे पास ये कलरफुल पीसीस पड़े हुए थे, ट्राउज़र से बचे हुए, शर्ट्स वगैरह से बचे हुए। तो इनसे मैंने पैनल्स कट करके ये फ्रॉक तैयार की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये ग्रीन कलर को मैं सेंटर पैनल दूंगी। ये मैं एक 3 साल की बच्ची के लिए गरारे की टॉप तैयार करने लगी हूँ। तो ये मैंने 19 इंचेस रेडी रखनी है ये फ्रॉक। सेंटर पैनल मैंने ग्रीन कलर में दे रही हूँ। ये थोड़ा सा चौड़ा है इसलिए। डबल फोल्ड करूंगी, फ्रंट एंड और बैक दोनों इकट्ठे कट करूंगी। बिल्कुल बराबर करके इसको, तो जो इसका तिरछापन है उसको कट कर लूंगी ताकि ये इक्वल हो जाए। ये 19 इंचेस मैंने रखा है इसको, इसकी लंबाई। और शोल्डर से इसको मैं 3.5 इंचेस पे कट करूंगी और घेर इसका मैं सारा रखूंगी। ये सेंटर पैनल मैंने चौड़ा रखा है, बाकी सब इसकी ही अकॉर्डिंग में कट करती जाऊंगी। ये तकरीबन ऊपर से 3.5 और नीचे से 6.5 इंचेस है। अब मैं ऑरेंज कलर कट करती हूँ। जितना फैब्रिक है मेरे पास उसकी मैं पैनल कट कर लूँगी, बाद में इसको लंबाई छोटी कर दूँगी मैं। ये मेरे पास डबल कप है कपड़ा, इससे मैं 4 पैनल्स कट करूँगी। ये आप देख रहे हैं मैंने 2.5 इंचेस पे ऊपर निशान लगाया, तो उसके ऑपोजिट मैंने 2.5 इंचेस नीचे से निशान लगाया है। इससे मेरे पास 4 पैनल्स रेडी होंगी। ये इस तरह से इसको डबल करके अब मैं कट कर दूँगी। ये ऊपर से तंग और नीचे से चौड़े पैनल मेरे पास कट हो गई। ये बढ़े कपड़े को मैं काट दूंगी नीचे से। शोल्डर मुझे रेडी चाहिए 9 इंचेस, जहाँ पर 10 इंचेस मैंने रखा हुआ है। जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो ये खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये अब ट्राउज़र की साइड की कटिंग है एक, इससे मैं पिंक कलर की पैनल्स कट करती हूँ। तकरीबन 6.5 मैंने पैनल्स कट किए हैं नीचे से। इस पे को भी मैं नीचे से इतना ही चौड़ा रखूँगी और ऊपर से इसको मैं चौड़ा नहीं रखूँगी। इसको मैंने इस फ्रॉक को मैंने लूज फिटिंग में स्टिच करना है, तो इसको मैं शोल्डर से 6 इंचेस कम नीचे इसको कट कर रही हूँ मैं। ये जहाँ मेरी चेस्ट की फिटिंग आती है वहाँ तक मैंने ये पैनल कट की है।
चेस्ट की चौड़ाई मुझे तकरीबन 12 इंचज़ टू 13 इंचज़ रेडी चाहिए, उतना ही चौड़ा मैंने इसको रखा है। अब सेंटर में दोबारा मैं पिंक कलर का पैनल दे रही हूँ। ये मैंने कमर की फिटिंग से शुरू करके नीचे तक ऐड करना है इसको। मैंने तकरीबन ऊपर से मैंने इसको 9 इंचज़ नीचे तक इसको रखना है मैंने। ये चौड़ाई में भी थोड़ी सी कम है, लेकिन बस एक कलर ऐड हो जाएगा सेंटर में। इससे इसकी चौड़ाई में भी इजाफा होगा। और ये ग्रीन और ऑरेंज कलर कुछ साथ अच्छे नहीं लग रहे मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको सेंटर में भी मैं पिंक कलर ऐड कर देती हूँ। अब मैं तमाम पैनल्स स्टिच कर लूँगी पहले, फिर इसकी बाकी कटिंग करूँगी। ये ब्लू कपड़ा है मेरे पास ब्लॉक प्रिंटिंग में, इससे मैं इसको डिज़ाइनिंग करूँगी इस फ्रॉक की। और ये कुछ पीसेस हैं, इनसे मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। अब स्लीव्स मुझे चाहिए तकरीबन 11 इंचज़ रेडी, और शोल्डर मुझे चाहिए 6 इंचज़ चौड़ा। चूँकि ये कपड़ा छोटा है, इससे मैं स्टाइल दूंगी, बाजू को अलग से जॉइंट्स दूंगी सेंटर में। जितना मुझे यहाँ से मिल रहा है उतना मैं यहाँ से कट कर लूँगी, बाकी को मैं जोड़ दे दूँगी। बचे हुए पीसेस से आप अपनी छोटी छोटी बच्चियों की फ्रॉक अच्छे से रेडी कर सकते हैं, स्टाइल देकर, डिज़ाइनिंग करके, डिफरेंट स्टाइल से बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चियों की फ्रॉक रेडी हो सकते हैं बचे हुए कपड़ों से। ये दरमियान में जोड़ आएगा, तो मैं इस जोड़ को डिफरेंट कलर सेंटर में दे देती हूँ ताकि ये बुरा ना लगे और स्टाइल भी बन जाए। पिंक कलर ऐड कर देती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 इंच की पट्टी काट लेती हूँ इसकी मैं। इसको मैं सेंटर में ऐड कर दूंगी। इसकी भी जोड़ मैं पहले सिलाई कर लूँगी, उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी। अब इस सीधे हिस्से को पैनल सेंटर पैनल के साथ मैं सिलाई कर लेती हूँ पहले। जो इसका तिरछा हिस्सा है उसको सिलाई नहीं करनी, सीधे हिस्से को पैनल के साथ अटैच कर लें पहले। तिरछे हिस्से से फिर मैं ऑरेंज कलर को साथ ऐड करूँगी। जब भी आप पैनल्स आपस में अटैच करें तो इस बात का ख्याल रखें कि सीधा हिस्सा तिरछे हिस्से के साथ ज्वाइन करें। दोनों सीधी तरफ आपस में और दोनों तिरछी तरफ आपस में नहीं ज्वाइन करनी, इससे बिल्कुल ख़राब हो जाएगी शेप। ये मैंने इसको सिलाई कर लिया। अब मैं ऑरेंज पैनल साथ इसके अटैच कर लेती हूँ। ये दरमियान से आपने बहुत एहतियात से और ऐसे तरीके से इसको सेट करके सिलाई लगानी है कि आगे से हमारी पैनल बड़ी खूबसूरती से एडजस्ट हो जाए। ना इसमें चुनट आए, ना इसमें झोल आए। इनको खींचे बगैर आपने हल्का हाथ रख के स्टिच करना। ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये सेंटर हमारे पास रेडी हो गया। बहुत प्यारे से ट्रायंगल शेप थी ये। अब पिंक पैनल, ये नीचे से जो बढ़ा हुआ है कपड़ा, क्योंकि ये तिरछा है इसलिए ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, उसको मैंने अलग से बाहर एडजस्ट करके फिर इसको मैंने सिलाई लगा दी है।
ये एक साइड मेरे पास रेडी हो गई है। एज इट इज़ मैं दूसरी साइड भी रेडी कर लूँगी। ऐसे ही सीधे हिस्से को साथ जोड़ दिया मैंने। अब ऑरेंज और फिर पिंक, इस तरह से ये फ्रॉक का फ्रंट मेरे पास रेडी हो जाएगा। बड़े अच्छे से इसको मैंने सिलाई कर ली है और ये बड़ी सफाई से मेरे पास ये पैनल अटैच हो गई है। आप कुछ भी स्टिच कर रहे हो उसमें नीटनेस उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देती है। ये अब मैं लास्ट पैनल अटैच कर रही हूँ। फ्रंट मेरे पास रेडी हो गया। अब मैं स्लीव्स में आपस में जॉइंट देके इसको रेडी कर दूंगी। जैसे मैंने फ्रंट का पैनल रेडी किया एज इट इज़ आपने बैक की भी अटैच करनी है पैनल्स। ये देखिए, ये अब बुरा भी नहीं लग रहा और स्लीव भी रेडी हो गई मेरे पास। अब मैं इसको नीचे से भी इक्वल कर लूँगी और शोल्डर वगैरह कट कर लेती हूँ इसके मैं। इसकी एडजस्टमेंट में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो मैं दोनों को इकट्ठा कट करूँगी, फ्रंट और बैक को। और पैनल को नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी ताकि जो ऊपर से तिरछा बना आ रहा है वो बिल्कुल सीधा है और मेरे शोल्डर की कटिंग ख़राब ना हो। ये इस तरह से आप इसको थोड़ा सा आग फोल्ड करके आगे कर लें। ये 19 इंचज़ मैंने रेडी रखना है तो 19 इंचज़ पे ही मैं सारा निशान लगा रही हूँ और इसको मैं कट कर लूँगी नीचे से राउंड शेप में। फोर एंड हाफ इंचज़ पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया है और ये चेस्ट मुझे चाहिए 13 इंचज़ रेडी, तो मैंने 6 एंड हाफ इंचज़ पे निशान लगाया है।
इसको मैं बस हल्की सी राउंड शेप दे दूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये फ्रॉक मैं लूज फिटिंग में सी रही हूँ, तो बस साइड से मैं सीधी सिलाई लगा दूंगी इसकी। बस ये बैक का गला मैं कट कर लेती हूँ। बच्चियों के गले चूँकि हम बड़े ज़्यादा नहीं कट करते, तो इस चीज़ के लिए हमें पीछे से बटन पट्टी बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर मुनासिब इसकी गहराई काटूंगी और उसके बाद इसकी बटन पट्टी बनाऊंगी। इसको मैं बाद में कट करती हूँ कि मुझे कितनी गहरी ये पट्टी बनानी चाहिए और कितने टिचेस ऐड करने चाहिए। या मैंने शोल्डर की कटिंग कर दी है। ये देखें आप, बहुत हल्के से बस शोल्डर मैंने कट किए और यहीं से मैं बाजू अटैच कर दूंगी। तकरीबन 1.5 से 2 इंच मैंने पीछे से कट किया है इसको। ये चिप्स बुकरम का मैंने ये यू शेप में पीस काटा है। ये मैंने तकरीबन 6.5 इंचेस मैंने लिया है इसको लंबाई में, और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 6 इंचेस। यहाँ से मैं अब गला कट कर रही हूँ, जो कि मैंने 2.5 इंचेस गहरा रखा है और तकरीबन 2 इंचेस इसको मैंने चौड़ा कट किया है। ये देखिए, इसको मैं इस कपड़े पे चिपका कर फिर फ्रॉक पे अटैच कर दूंगी। ये देखिए मैंने चिपका लिया है इसको। अच्छे से आयरन करना है आपने, आगे से भी पीछे से भी, ताकि रिंकल ना हो इसमें। अब फ्रॉक के नीचे और बाजू पे मैंने इसको थोड़ा सा बॉर्डर बनाना है इसका, तो मैं इसकी पट्टियाँ कट करूँगी। तकरीबन 2 इंच की मैं पट्टियाँ काटूंगी। फ्रंट पे भी लगानी है, बैक पे भी लगानी है, बाजू पे भी। सेंटर से निशान दे दूंगी ताकि ये आड़ा तिरछा ना हो जाए। जब मैं इसको फ्रॉक पे लगाऊंगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लगे। ये इसको मैंने पैनल पे पहले से ही निशान दिया हुआ है सेंटर में। अब इसको मैं उल्टी साइड से लगाऊंगी और ये जो मेरे पास गला है इसको भी मैं उल्टा ही रखूंगी। इस पे सिलाई लगाने के बाद ये दोनों मेरे पास सीधे होंगे। सेंटर का आपने ख्याल रखना है ताकि ये तिरछा ना हो। और ये बड़े ख्याल से आपने इसको सिलाई लगा देनी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं सेंटर से इसको कट कर दूंगी। ये छोटे छोटे कट्स दूंगी इसमें मैं।
इससे इसमें सफाई से ये टर्न हो जाता है, चुनट नहीं आती गले में। बिल्कुल करीब करीब ये मैं एक सिलाई लगा दूंगी इस पे। अब इसको उल्टा करके इसकी साइड को मैं ऐसे अंदर करके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी। अगर मैं इसको सीधा करके ऐसे अंदर करके सिलाई लगाती तो इसमें नीटनेस ना आती, इसलिए मैंने इसको उल्टा किया है। अब पहले मैं सारा ये इजाफी कपड़ा अंदर फोल्ड कर लूंगी, फिर ऊपर लेस लगा दूंगी। क्योंकि ये एक छोटी सी बच्ची के लिए मैं रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये छोटी छोटी सी मैंने ये डोरी इसके लिए सिलेक्ट की है। मुझे बच्चों के फ्रॉक से बड़ी बड़ी लेस बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं छोटी छोटी लेसेस का और डोरियाँ वगैरह का इंतखाब करती हूँ। बिल्कुल किनारे पे रख के मैं इसको अटैच कर रही हूँ साथ। अब मैं फ्रंट बैक का शोल्डर अटैच कर लूँगी। ये बैक के गले को थोड़ा सा बाहर निकालना है, क्योंकि मैंने इसको पट्टी देनी है अभी। तो सिलाई का हक रख के ये मैंने शोल्डर जॉइन कर दिए हैं। ये मैंने एक तिरछी पट्टी काटी है और ये सारी मैं इकट्ठी लगाऊंगी। ये मेरे पास जो छोटा सा कट है इसको भी मैं साथ ही इसके पट्टी लगाऊंगी। थोड़ा सा कपड़ा आगे से बढ़ा हुआ मैंने रखा है, इसको मैं फोल्ड करूंगी और फिर ये नीटली ये पट्टी रेडी हो जाएगी मेरे पास। नीडल सेंटर में रख के आपने अपने एजिस को मोड़ना है।
थोड़ा सा बड़ा कट करके मैं इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी सारी। ये पट्टी मैंने डबल रख के लगाई थी, इसलिए मुझे बहुत आसानी हो रही है। सिंगल टर्न करने पर मैं बड़ी इजीली इसको सिलाई लगा रही हूँ। गला मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं स्लीव साथ अटैच कर लेती हूँ। ये ब्लॉक प्रिंटिंग वाली पट्टी स्लीव्स के आगे और घेरे पे लगा लूँगी। स्लीव भी मैंने उल्टी रखी है और ये पट्टी भी। अब मैं इसको सिलाई लगा दूंगी तो सीधा करने पर दोनों मेरे पास सीधे होंगे। एक सिलाई में बिल्कुल एज पर लगाऊंगी। इसको फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ।
जी घेर पर लगाऊंगी पट्टी, जैसे मैंने स्लीव्स पर लगाई है बिल्कुल वैसे ही। ये जब ऊपर का आपने सिलाई लगानी है तो इस पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचना आपने। मैं बिल्कुल इसको हल्का हल्का रख के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अगर मैं इस पट्टी को खींचूंगी तो ये बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इसमें झोल आ जाएगा और इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी बिल्कुल भी। जब भी आप पैनल्स पे कोई पट्टी एडजस्ट करें तो उसको बिल्कुल खींच के नहीं लगाना आपने, बहुत उसको हल्का हल्का रख के ऊपर और सिलाई लगा देनी है। ये ऐसे राउंड शेप में ही इस पट्टी को एडजस्ट करके मैं सिलाई लगा रही हूँ ऊपर, और ये बड़ी सफाई से मेरे पास रेडी हो गई है, कोई झोल नहीं आया। ये देखें बिल्कुल ऐसे हल्के हाथों से इसको ज़रा भी नहीं खींचना, ज़रा भी। अब मैं इसके ऊपर भी ये देखें, अब बैक फ्रंट से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये सिलाई हो गई है मेरे पास। अब ये डोरी ऐड कर दूंगी मैं ऊपर, और ये मैंने बाजू तकरीबन 4.5 इंचज़, मैंने 3.5 इंचज़ इसकी चौड़ाई रखी है। अब मैं इसको सिलाई लगा के इस फ्रॉक को रेडी करने लगी हूँ। ये बगल से मैंने बिल्कुल सीधा सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल सीधी, कोई खम नहीं देना, कोई शेप नहीं देनी। लूज फिटिंग में है ये, तो ये सीधी सिलाई लगाकर मैं इसको बंद कर दूंगी। ये फ्रॉक रेडी है मेरे पास। ये देखें, ये बच्चे कुचे कपड़ों से मैंने ये खूबसूरत सा रंग या स्टाइल का फ्रॉक स्टिच किया है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी।
मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।